नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और बायोलॉजी की इस सीरीज में आज हम लेके आए हैं यूपी पीजीटी 2021 के क्वेश्चन पेपर को। और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और सॉल्व करेंगे 2021 बायोलॉजी के पेपर को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। विकास की सर्वोत्तम परिभाषा है वांछित गुणों का जनन, संशोधन युक्त संतानें, अस्तित्व की लड़ाई, अपने जैसी संतान उत्पत्ति। तो विकास की सर्वोत्तम परिभाषा क्या होगी? अस्तित्व की लड़ाई। ठीक है, यानी कि स्ट्रगल ऑफ एक्सटेंशन। अस्तित्व की लड़ाई विकास की सर्वोत्तम परिभाषा होगी। खाद्य जाल में लकड़बग्घा तथा गिद्ध होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, परभक्षी, अपमार्जक, अपघटक। तो खाद्य जाल में लकड़बग्घा और गिद्ध जो होते हैं वो होते हैं अपघटक, डिकम्पोजर्स। ठीक है, डिकम्पोजर्स का काम करते हैं वल्चर और हाइनियास। समीकरण लैक्टेट, एलानीन, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? ग्लाइको अपघटन, ग्लाइकोजन जनलयन, ग्लूकोज ग्लूकोजन वजनन, और ग्लाइको अपघटन और ग्लाइकोजन लयन दोनों। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोजिनेसिस, और बोथ ग्लाइकोलाइसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन लयन। एस्केरिस के लार्वा में प्रथम तथा अंतिम निमोर्शन होता है फुफ्फुस में, यकृत में, अमाशय में, आंत में। ठीक है, तो एस्केरिस के लार्वा में प्रथम तथा अंतिम निर्मोशन जो होता है लंग्स, लिवर, स्टमक और इंटेस्टाइन। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यकृत यानी कि लिवर में। ठीक है, तो एस्केरिस के लार्वा में प्रथम तथा अंतिम निर्मोशन जो होता है वो किस में होता है? यकृत में। निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक जीवन के शुरुआती साक्ष्य प्रमाण पाए जाते हैं? क्रो-मैग्नॉन में, निएंडरथल मानव में, पेंकिंग मानव में, जावा मानव में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, जावा मानव में। सामाजिक जीवन के शुरुआती साक्ष्य के प्रमाण जो है वो जावा मानव में देखने को मिलते हैं। निम्न में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? अकलदाढ़, उड्डूक यानी कि अपेंडिक्स, दुमची, टेलबोन और अस्थियां। तो अवशेषी अंग जो है वो आपकी कौन सी नहीं है? अस्थियां। अकलदाढ़, उड्डूक यानी कि अपेंडिक्स और दुमची यानी कि टेल बोन, ये सारी क्या है? अवशेषी अंग है। लेकिन अस्थियां जो आज भी प्रेजेंट है, जिनको हम बोन्स कहते हैं, वो आपके क्या है? आज भी प्रेजेंट है। ठीक है, बाकी सारे क्या हैं? अवशेषी अंग के उदाहरण हैं। निम्न जंतुओं में से किसमें आहार नलिका नहीं होती है? फेशियोला, एस्केरिस, एनकाइलोस्टोमा और टीनिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फेशियोला में। कैम पौधे रात में उत्पन्न करते हैं पीईपी, पायरुविक अम्ल, मैलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। तो कैम पौधे रात में पायरुविक अम्ल उत्पन्न करते हैं। अर्ध गुणसूत्र जो विभाजित किंतु अपृथक सूत्र केंद्र द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं कहलाते हैं। अर्ध गुणसूत्र जो विभाजित होते हैं लेकिन किंतु अपृथक सूत्र केंद्र द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। डुप्लीकेटेड बट अनसेपरेटेड सेंट्रोसोम आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स, होमोलोगस, बाइवेलेंट्स और एलेलिल्स। ठीक है, सहोदर अर्ध गुणसूत्र, समजात या युगली या फिर एलील। तो नाइन्थ का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एलील। दोमट मिट्टी में मृदा कण का अनुपात होता है इन लोम सॉइल द proportion of soil particles is 80% रेत प्लस 20% मृतिका या सिल्ट या दोनों, 70% रेत प्लस 30% मृतिका या सिल्ट दोनों,
60% रेत, 40% मृतिका या सिल्ट दोनों, 50% रेत, 50% मृतिका या सिल्ट या दोनों। तो 10th का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। 80% रेत प्लस 20% मृतिका या सिल्ट या दोनों। निम्नलिखित में से किसको उड़ने वाली मछली कहा जाता है? सार्क, काइमेरा, लैटिमेरिया, एक्सोसीट्स। तो उड़ने वाली मछली जो है वो काइमेरा को कहा जाता है। 11th का बी आंसर सही हो जाएगा, काइमेरा। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अवनतिशील रूपांतरण दिखाता है? ऑफ द फॉलोइंग विच एनिमल एक्सिबिट्स रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस? एम्फिओक्सिस, हर्डमैनिया, बेलोनोग्लोसिस, डोलियोलम। तो 12th का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एम्फिओक्सिस। एम्फिओक्सिस जंतु अवनतिशील रूपांतरण दिखाता है। ठीक है, एक्सहिबिटेड रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कौन दिखाता है? एम्फिओक्सिस। मेढक का उर विस्तारण और श्रोणि मेखला में निम्न में से किस प्रकार की संधि मिलती है? कब्जा, धुरी, काठी, कंदुक और साकेट। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कंदुक और सॉकेट, यानी कि बॉल एंड सॉकेट। ठीक है, मेढक के उर श्रावण और श्रोणि मेखला में कंदुक और सॉकेट प्रकार की संधि मिलती है। पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल में कौन सी संधि मिलती है? कंदुक और सॉकेट, यानी कि बॉल और सॉकेट। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण फेरेटिमा का रक्त लाल होता है? लौह वर्णक, वर्णक कोशिकाएं, अंतराकोशिकिक हीमोग्लोबिन, अंतःकोशिक हीमोग्लोबिन। तो 14 का ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। तो फेरेटिमा का जो रक्त लाल होता है, इनमें से ऑप्शन कोई भी सही नहीं है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक पाए जाते हैं और ये रक्त कणिकाओं जो श्वसन वर्णक है रक्त कणिकाओं में, हीमोग्लोबिन जो है वो रक्त कणिकाओं में ना होकर आरबीसी के अंदर नहीं होता है, जबकि ये प्लाज्मा में डायरेक्ट क्या होता है? घुला रहता है, जिसे इंटरस्टिशियल हीमोग्लोबिन कहते हैं। इंटरस्टिशियल हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। जीनोफोर नाम है यूकैरियोट्स के डीएनए का, बैक्टीरिया के डीएनए का, ड्रोसोफिला का और या न्यूरोस्पोरा के जीन्स का। तो जीनोफोर जो है वो न्यूरोस्पोरा के जीन्स का है। मार्केंशिया के इलेटर होते हैं अगुणित और आर्द्रताग्राही, द्विगुणित और आर्द्रताग्राही, अगुणित अनार्द्रताग्राही, द्विगुणित अनार्द्रताग्राही। तो 16वें का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, अगुणित आर्द्रताग्राही, यानी कि हैप्लॉइड और हाइग्रोस्कोपिक। डार्विन द्वारा जातियों के उद्भव में स्पर्धा के विचार को निम्न में से कहाँ से लिया गया है? ए वेलस, एच स्पेंसर, एच डी वेरिस, टी आर माल्थस। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टी आर माल्थस। मेढक में विदलित होता है पूर्णभंजी तथा समान, पूर्णभंजी तथा असमान, अंशभंजी तथा सतही, अंशभंजी तथा बिंबाप। तो मेढक में जो विदलन है, क्लीवेज इन फ्रॉग, वो होता है अंशभंजी तथा सतही, मैरोब्लास्टिक एंड सुपरफिशियल। ठीक है, कैसा होता है? मैरोब्लास्टिक और सुपरफिशियल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पौधों के द्वारा अवशोषित मृदा जल को कहा जाता है? क्रिशार्ड, होलार्ड, एकार्ड, फुलार्ड। तो इनमें से ऑप्शन नंबर कोई भी सही नहीं है। पौधों द्वारा अवशोषित जल मृदा को कहा जाता है तो पौधों द्वारा अवशोषित मृदा जल को केशिका जल या फिर प्लांट एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा। भारत में गेहूं में के रतुआ रोग के वार्षिक पुनरावृत्ति का वर्णन किसने किया था?
बी.वी. मुंडोकर ने, के.सी. मेहता ने, आर.एस. सिंह ने, ई.जे. बटलर ने। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बी.बी. मुंडोकर ने। प्लेकिया अवस्था के जीवन चक्र में मिलती है क्लेमाइडोमोनास, बॉलबॉक्स, यूलोथिक्स, स्पायरोगारा। तो केसिया अवस्था जो है वो किस में मिलती है, यूलोथ्रिक्स में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राइजोफोर में मिलता है मार्सिलिया, इक्विसेटम, लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला। तो जो राइजोफोर्स हैं वो मिलता है आपका सिलाजिनेला में। ग्लाइकोलाइसिस के संबंध में क्या सही नहीं है, केवल ऑक्सी जीवों में होता है, सभी जीवों में होता है, केशिका द्रव्य में होता है, ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये सभी जीवों में होता है। पैलिमॉन के संतुल नाड़ु किस उपांग के अंदर उपस्थित होते हैं, एंटिन्यूल में, एंटीना में, मैंडिबल में, मैक्सिला में। तो पॉलीमॉन के संतुल नाड़ु यानी कि इसके स्टेटोसिस्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मैक्सिला में। न्यूक्लियोसोम बना होता है आरएनए प्लस हिस्टोन, आरएनए प्लस हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन, डीएनए प्लस हिस्टोन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन। तो न्यूक्लियोसोम जो है वो बना होता है ऑप्शन नंबर बी, आरएनए प्लस हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन। प्रति स्कंदन मिश्रित मानव रक्त को यदि आप अपकेंद्री किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम अपकेंद्रण नली के तल पर बैठ जाएगा, रक्ताणु, श्वेताणु, पट्टिकाणु, प्लाज्मा। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रक्ताणु यानी कि डेंड्रोसाइट। बेंथम हुकर का कोर्टहार्ट आज के समकक्ष है, वर्ग यानी कि क्लास, कण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वर्ग या क्लास के। डैश का मुख्य कार्य द्रव को संवेष्टित कर आंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर श्रावण करना। लयनकाय, गोल्जिकाय, खुरदरी अंतर्द्रविश जालिका, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। लयनकाय मतलब लाइसोसोम, गोल्जिकाय गोल्जी पार्टस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो 28 का जो है सी सही हो जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका। हीमोग्लोबिन का वियोजन वक्र होता है अतिपरवलिक, सीधी रेखा, अणुवृत्ती, अवग्रही यानी कि हाइपरबोलिक, स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक, सिग्मॉइड। तो 29 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हाइपरबोलिक। यूनियो के कंतक क्लोम किस प्रकार के होते हैं, प्रोटोब्रेक, फिलीब्रेंक, इलियो इयोलैमिलिब्रेक और सेप्टोब्रेंक। प्रोटोब्रांच, फिलीब्रांच, यूलैमिलिब्रांच और सेप्टोब्रांच। तो 30 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इलियोमिली ब्रांच। एंडोथेलियम इससे संबंधित है बीजांड के आंतरिक आवरण से, परागकोश के आंतरिक भित्ति से, न्यूक्लियर के भ्रूणपोष से, लघु बीजाणु से। तो 31 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बीजांड के आंतरिक आवरण से। टी.एच. मॉर्गन ने अपने सभी आनुवंशिकी कार्यों के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया था, ड्रोसोफिला, नियोस्पेरा, पायसम और आइनोथेरा। तो 32 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ड्रोसोफिला। पुरकिंजे तंतु उपस्थित होते हैं फुफ्फुस में, मस्तिष्क में, हृदय में, यकृत में। तो पुरकिंजे तंतु जो है वो फुसफुस में यानी कि लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। बोट्राइडल उतक निम्न में से किस जंतु का एक विशिष्ट लक्षण है, फेरेटिमा, नेरिस, हिरुडिनेरिया, एफ्रोडाइट्स। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा, हिरुडिनेरिया। ऑरेलिया का उच्च जलधारा उच्च वसित
जलधारा कहाँ से वापस आती है? पर रेडिया में, इंटर रेडिया से, पर रेडिया और एड रेडिया से, पर रेडिया और रिंग केनाल से, इंटर रेडिया और एड रेडिया से। तो 35 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पर रेडिया और रिंग केनाल से, यानी कि पर रेडाई एंड रिंग केनाल। प्राणघाती जीनस मुख्यतः अप्रभावी होता है, इसलिए वह डैश अवस्था में ही प्रभाव उत्पन्न करता है। अर्धयुग्मजी, विषमयुग्मजी, समयुग्मजी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 36 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसमें अपराइटिस पिरामिड पाया जाता है? बायोमास, संख्या, ऊर्जा, उपरोक्त सभी। तो 37 का डी सही हो जाएगा। जो अपराइट पिरामिड में बायोमास, संख्या और ऊर्जा सभी पे ये क्या सभी पाया जाता है। तारा मछली में पेडिसिलेरी का मुख्य कार्य क्या है? अपमार्जन यानी कि क्लीजिंग, श्वसन रेस्पिरेशन, कैप्चरिंग पकड़ना, प्रतिरक्षा डिफेंस। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रतिरक्षा यानी कि डिफेंस करना। शुक्राणु की पूंछ निम्न में से किसकी बनी होती है? सूक्ष्म नलिका, सूक्ष्म फिलामेंट की, तंतु नलिका या तारक केंद्र की। तो 39 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सूक्ष्म फिलामेंट, माइक्रो फिलामेंट। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नीकरणीय प्रदूषक है? पारद, सूक्ष्म मात्रिक धातुएं, स्टील, घरेलू मलजल। तो 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टील। कसाव युक्त चल कोशिकाओं का सर्वथा अभाव होता है साइनोफाइसी में, फियोफाइसी में, क्लोरोफाइसी में, बेसिलैरियोफाइसी में। तो 41 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फियोफाइसी में। इक्विसिटम में तना में प्रोटोजाइलम वाहिकाओं के विघटन से बनने वाले गुहा होता है वायु प्रकोष्ठ, बैलेकुलर केनाल, केंद्रीय गुहा, केराइनल केनाल। तो 42 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वायु प्रकोष्ठ यानी कि एयर चैम्बर। निम्नलिखित में से कौन सा फिनोलिक हार्मोन है? एड्रेनिल, टेस्टोस्टेरोन, पैराथर्मोन, प्रोलैक्टिन। तो 43 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, पैराथर्मोन। नॉप्लियस लार्वा बिसेक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? प्रशंगिका तथा श्रृंगिका दोनों द्विशाखित होते हैं, केवल प्रशंगिका द्विशाखित होते हैं, केवल चुंबक द्विशाखित होते हैं, श्रृंगिका तथा चुंबक दोनों द्विशाखी होते हैं। तो 44 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रशंगिका और श्रृंगिका दोनों द्विशाखी होते हैं। बोथ एंटेन्यूल्स और एंटनी आर बायरमस। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लार स्नेहक की तरह कार्य करता है। लार एमिलेज स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। लार का पीएच लगभग 3.4 होता है। लार एमिलेज की सक्रियता के लिए क्लोराइड आयन अनिवार्य होता है। 1 और 4 सही है, 2 और 3 सही है, 3 और 4 सही है, 1 और 2 सही है। तो लार स्नेहक की तरह कार्य करता है, सही है। स्लाइवा एक्ट लुब्रिकेंट, सही है। लार एमिलेज स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है, ये भी सही है। लार्ज का पीएच लगभग 3.4 होता है, ये रॉन्ग है। लार एमिलेज की सक्रियता के लिए क्लोराइड आयन अनिवार्य होता है, ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पाइला किस प्रकार के जीवन के लिए अनुकूलित है? आकाशीय, जलीय, उभयचर, बेंथिक। तो पाइला जो है वो आकाशीय जीवन के लिए अनुकूलित है। कौन सा कवक कॉपर की सूक्ष्म मात्रा भी पहचान लेता है और बायो एसिड में प्रयुक्त होता है? पेनिसिल नोटेटम, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, एस्परजिलस नाइजर। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 47 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एस्परजिलस नाइजर।
एंजियोस्पर्म विकसित हुए थे? पैलियोजोइक महाकल्प में, मेसोजोइक महाकल्प में, सीनोजोइक महाकल्प में, आर्कियोजोइक महाकल्प में? तो पैलियोजोइक जो है वो सीनोजोइक महाकल्प में विकसित हुए थे। केशिका गुच्छी निस्यंदन का लगभग 80% पुनः अवशोषित होता है समीपस्थ सवलित नलिकाओं में, दूरस्थ सवलित नलिकाओं में, हेनले पास की अवरोही शाखा में, हेनले पास की आरोही शाखा में। तो 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, हेनले पास की अवरोही शाखा में। निम्नलिखित में से कौन सा कीट अपने भोजन को तरल करके ग्रहण करता है? मक्खी, मच्छर, तिलचट्टा, मक्खी। तो 50 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मधुमक्खी। निम्न में से कौन सा अंबर कहलाता है? AUG, ए UAA, UAG, UGA। तो 51 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, UAA। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक है? क्षोभ मंडल में ओजोन, कार्बन, गंधक और नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड, समताप मंडल में ओजोन या SO3। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल में ओजोन, ओजोन इन ट्रोपोस्फियर। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में बाकी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।